बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसफा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट YCDC ऑफिशियल के साथ एक दफा फिर आपके सामने। जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे बहुत सारे पेरेंट्स से मिलना होता है, बहुत सारे क्लाइंट से मिलना होता है, और उसमें जब हम असेसमेंट भी कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की हेयरिंग भी ठीक है, बच्चे के आर्टिकुलेटर्स भी ठीक वर्क कर रहे हैं, तो फिर ये स्पीच डिलेड का नाम कहाँ से आ जाता है या स्पीच डिसऑर्डर कहाँ से आ जाते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको स्पीच को डेवलप नहीं होने देते? तो आज हमारे साथ मौजूद है मरवा, और जो कि प्रैक्टिकली इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं जिनके स्पीच डिलेड या स्पीच डिसऑर्डर्स चल रहे हैं। तो हम इनसे माहिराना इनकी राय जानना चाहेंगे कि बच्चों की स्पीच आखिर क्यों नहीं डेवलप होती है। सबसे पहले तो हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू। अच्छा मरवा, आपको मैं देख रही होती हूँ, आप सारा दिन बड़े अच्छे तरीके से बच्चों के साथ वर्क कर रही होती हैं, और स्पेशली उनके जो सेंसरी इश्यूज हैं या जो उनकी इस तरह की नीड्स जो है उनके साथ आप काम करती हैं। तो क्या आप समझती हैं कि जो आप वर्क कर रही हैं एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो क्या वो कोई जरूरी है करना? क्या उसका कोई फायदा, कोई इफेक्ट्स हैं बच्चों को? आई एम वर्किंग हियर एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है। उनका बेसिक सवाल ये होता है कि हम स्पीच सेशन दिलवाना चाहते हैं तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों कराएं? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही इसका जवाब छुपा है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई भी काम। अब इधर कोई भी काम से मतलब ये है कि बच्चा सुबह उठ रहा है, बैठ रहा है, भाग रहा है, कलर्स कर रहा है, खाना खा रहा है, लेसेस बंद कर रहा है, जिप बंद कर रहा है, कोई भी पूरे दिन में जो वो एक्टिविटी करता है वो उसका ऑक्यूपेशन है। और एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम ये सारे छोटे छोटे ऑक्यूपेशन उस बच्चे के अंदर डिवेलप करते हैं, और जब ये डिवेलप हो जाते हैं ऑब्वियसली तभी वो स्पीच की तरफ आता है। अब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि सिटिंग क्या है, स्टैंडिंग क्या है या किक क्या है, तो वो बच्चा उस चीज को कैसे लर्न करेगा। तो इसीलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत मेन रोल प्ले करती है बच्चे के बोलने में। से राय पूछते हैं कि क्या मरवा आप समझती हैं कि अगर एक बच्चा स्पीच डिले का शिकार है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहा, तो क्या जस्ट उसकी स्पीच थेरेपी ही करें या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है? और अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हम बात करते हैं तो कितने % अपना रोल प्ले करती है उसके बेटरमेंट के लिए? तो वो जरूर आप पेरेंट्स को गाइड कीजिए। खासतौर पे मैं नॉर्डिंग के हवाले से बात करूंगी या उन सेंसेशंस की बात करूंगी जो कि उसके पेनफुल भी होती है बच्चे के लिए। और जैसे अगर हम वो परसीविंग की बात करते हैं जैसे, तो वो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा परसीव कर रहा है और अंदर से इरिटेट हो रहा है, तो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं आप मेरे ख्याल बेहतर तौर पे बता सकती, तो जरूर हम आपसे जानना चाहिए। जैसे कि आपने बात की हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव, बिल्कुल, और ऐसा होता है कि सेंस करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है या हाइपो। तो इसका एक बहुत बेसिक सा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा जो है अगर वो बहुत ज्यादा रॉकिंग कर रहा है तो उस बच्चे के लिए वो एक नॉर्मल चीज होगी, लेकिन हमें पता है कि वो रॉकिंग कर रहा है, उसकी मूवमेंट ज्यादा है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो चीजों को सेंस नहीं कर पाते, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है। वो अब जैसे क्या होता है कि कोई भी गर्म चीज होती है वो उसको जाके टच कर देते हैं। अब हमारे लिए तो वो बहुत हॉट है, लेकिन उन बच्चों के लिए वो नॉर्मल होता है क्योंकि उनके अंदर वो सेंसेशंस जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए वो बच्चे हाइपर होते हैं, उनको लग रहा होता है कि वो अपने हिसाब से ठीक जा रहे हैं, लेकिन वो असल में हाइपर होते हैं। इसी तरह हाइपो एक्टिव में ये होता है कि उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्टाइल इशू है, हल्का सा टच भी किया तो बच्चा बहुत ज्यादा वो हो जाता है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चे हाइपो एक्टिव है उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, जबकि जो हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हैं उनकी सेंसिटिविटी कम होती है, इसलिए वो ऐसे होते हैं। थैंक यू सो मच मरवा कि आपने बहुत सारे हमारे जो दिमाग में सवाल आ रहे थे उनका आपने हमें जवाब दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पेरेंट्स के लिए ये जरूर हेल्पफुल होगा। और आपसे यही कहना है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हम आपके पास आते रहें और मजीद मालूमात आपसे शेयर करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।